चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मोसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मोसम पतित प्रभु न पाइबे आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী। কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী। দয়া করো সীতাপতি अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्टयुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट्टयुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हमने कल चैतन्य भागवत आदि लीला चैप्टर 2 वर्स नंबर 89-90 तक पढ़ा था। तो लास्ट में हम देख रहे थे कि अद्वैत आचार्य जी का वर्णन कर रहे थे, है ना, क्योंकि महाप्रभु को जिन्होंने प्रकट कराया था वो तो अद्वैत आचार्य जी ही हैं। तो उनके बारे में वर्णन आ रहा था कि वो मायापुर में थे उस समय। आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय जीवेरा उद्धार चिंते हईया सदया मोर प्रभु आशी यदि करे अवतार तब हय ए सकल जीवेरा उद्धार। तो बता रहे हैं कि श्री अद्वैताचार्य जी स्वभाव से बहुत करुणामयी है और सभी जीवों के उद्धरण के बारे में सोचते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। तो कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भक्त होते हैं, है ना, तो भक्त हमेशा दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं। जैसे श्रील जयपताका महाराज भी कहते हैं कि वी हैव टू बिकम गोष्ठी नंदी। हमें भजना नंदी नहीं बनना कि एक गुफा में जाकर के सिर्फ अपना भजन करें, है ना। श्रील जयपताका महाराज बोलते हैं इस बात को, और श्रील प्रभुपाद ने भी हमें ये सब करना नहीं सिखाया, है ना। तो भजनानंदी बनना है, लेकिन उस भजन के आनंद को दूसरे को भी बांटना है ना। तो और आज मैं पढ़ रहा था, एक भक्त बता रहे थे कि ये जो भक्ति की कृपा है ये करंट की तरह है। अगर आप इसे आगे नहीं बांटेंगे तो ये रुक जाएगा, है ना। भक्ति जो जैसे करंट होता है वो फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इसलिए अगर हम चाहते कि हमारे अंदर भी वो फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहे तो हमें भी इसे आगे फ्लो कराना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो भी हमारे पास आया है उसे दूसरों को बताए कैसे भी करके, रेदर टू, है ना, वेदर चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, या फिर ईच वन प्रीच वन, है ना, जो भी हमने पढ़ा है उसे अपने किसी मित्र को बता करके। प्रीचिंग का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 20-30-100 लोगों को, 1000 लोगों को ग्रुप बना करके और वे आसन पर बैठ करके मैं कथा करूं और सब लोग मुझे देखें, माला पहनाए, है ना, और फिर आकर के मेरे से कथा सुने। इसको प्रीचिंग नहीं कहते, है ना। मतलब वो भी प्रीचिंग का एक दूसरा तरीका है, लेकिन सिर्फ इसी को प्रीचिंग नहीं कहते, है ना। दिस इज माय कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए अगर एक जीवात्मा को भी कृष्ण के करीब लाया जा सके तो उस वो भी प्रचार है ना। चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, है ना, चाहे उनके कर्ण इंद्रियों से अगर भगवान का नाम चला जाए, किसी को प्रसाद खिला करके, किसी को मंदिर ले जा करके, है ना, कई तरीके हैं प्रीचिंग के। तो इस प्रकार, है ना, तो जो भी भक्त होते हैं वो हमेशा उनके हृदय में दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं कि इस संसार में जीवात्मा इतने दुख में है। तो अद्वैत आचार्य जी कौन है? साक्षात सदाशिव और महाविष्णु जी के मिलित अवतार है ना। तो अद्वैत आचार्य जी पूरे करुणा भाव से इस बारे में सोचते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। तो कहते हैं, मोरा प्रभु आशी यदि करे अवतार, अगर मेरे प्रभु इस धराधाम में अवतार लेंगे तो इन सभी जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा। सकल का मतलब होता है सभी जीवात्माओं का, है ना। तब या ए सकल जीवेरा उद्धार, तो इन सभी जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा अगर श्री चैतन्य महाप्रभु आ जाए तो। तबेता अद्वैत सिंह हमारा बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखा या हे थाई। तो कहते हैं कि तभी मेरा नाम अद्वैत सिंह, है ना, उजागर होगा या सार्थक होगा अगर श्री चैतन्य महाप्रभु वैकुंठपति भगवान इस धराधाम में प्रकट होकर के सभी का उद्धार करे, तब मेरा नाम सार्थक होगा, नहीं तो मैं किस काम का, है ना।
नहीं तो जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर मैं ये नहीं कर पाया, तो अद्वैत आचार्य जी कहते हैं कि मेरा नाम अद्वैत सिंह रूप में तब सार्थक होगा अगर मैं अपने प्रभु को प्रकट करा दूं किस कारण से, इन जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए। आनिया वैकुंठनाथ साक्षात करिया, नाची बा गाई बा सर्वा जीव उद्धारिया। तो मैं श्री वैकुंठपति को, नारायण को इस जगत में लाऊंगा ताकि हम लोग साथ में मिलकर के नाचे गाए और इन सभी जीवात्माओं का उद्धार हो सके, है ना। उस दिन भी हम लोगों ने भजन गाया था ना द्वैताचार्य जी की तिथि के दिन। क्या था उसकी फर्स्ट लाइन? तो श्री अद्वैताचार्य जी ने अपना सिंहनाद करके श्री वैकुंठपति साक्षात नारायण, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करा के सभी जीवात्माओं का उद्धार किया और फिर वापस भी उन्होंने ही भेजा, है ना। लाए भी महाप्रभु को इस जगत में वही थे और भेजा भी उन्होंने ही, है ना। पहले अद्वैताचार्य जी ने, जैसे अभी आगे बताएंगे, कि तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम की सेवा करके उन्हें बुलाया चिल्ला चिल्ला करके, हरी हरी आपको आना होगा, आ जाओ। और महाप्रभु आ गए और उसके बाद जब पुरी में थे तो उसके बाद एक भक्त के हाथ में कुछ कोड वर्ड्स लिख के भिजवाए, है ना, महाप्रभु को, कि ठीक है अब आपका काम हो गया, वापस जाओ। तो वो जो भक्त कोड वर्ड्स लेके जा रहा था उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें लिखा क्या है ना, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। पर जैसे ही महाप्रभु ने वो मैसेज पढ़ा कि अद्वैताचार्य जी ने क्या लिखा है, तो वो समझ गए कि अच्छा, तो ये मुझे वापस भेजना चाहते हैं। पहले आप ही ने मुझे बुलाया सिंहनाद करके कि इधर आओ, प्रचार करो, और अब जब मैं यहाँ पे आ गया तो अब आप ही मुझे वापस भेजना चाहते हो। ठीक है, जैसा आप बोलो, है ना। तो फिर महाप्रभु ने अपनी लीला संवरण करके, और फिर हरिदास ठाकुर भी उससे पहले चले गए थे, और लंबी कथा है। निरवधि ए मत संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण पद एक चित्त हैया। तो ये अपने मन में संकल्प धारण करके कि मैं श्री कृष्ण चंद्र को प्रकट कराऊंगा, या श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपना मन को एकाग्र करके इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अद्वैत तेरा कारण चैतन्य अवतार, से ही प्रभु कहिया छे ना बार बार, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बार बार उद्घोष करके सभी को ये बताते हैं कि उनके अवतार का कारण अद्वैत आचार्य जी हैं, है ना। बोलते थे कि वो बूढ़ा नाडा कहाँ गया ना जिसने मेरे को बुलाया था। सेई नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास, याहारा मंदिरे हैला चैतन्य विलास। तो नवद्वीप में श्रीवास पंडित भी रहते थे, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के घर में रहते थे पूरे दिन, ना वहीं पे कीर्तन करते थे जाकर के। न जाने कि शची माता ज्यादा भाग्यवान है या श्रीवास पंडित, क्योंकि महाप्रभु ने जन्म तो शची माता के गर्भ से लिया, पर रहते पूरे दिन श्रीवास आंगन में थे। सर्वकालचारी भाई गाया कृष्ण नाम, त्रिकाल कराए कृष्ण पूजा गंगा स्नान। तो श्रीवास पंडित और उनके तीन भाई पूरे दिन कृष्ण कृष्ण नाम ही जपते रहते थे, और रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे और कृष्ण आराधना करते थे। त्रिकाल मतलब सुबह दिन और रात में, तो जैसे त्रिसंध्या भी करते हैं। निगूढ़े अनेक आर वैसे न दियाए, पूर्वे सबे जन्मी लेना ईश्वर अज्ञाय। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। तो और भी कुछ भक्त नदिया में, नवद्वीप में छुप छुप के रह रहे थे, यहाँ पे उनके नाम है ना। तो हम थोड़ा जल्दी आगे चल रहे ताकि जल्दी से कवर हो जाइए। एके एके बलिते हया पुस्तक विस्तार, कथार प्रस्तावे नाम लई बजानी यार। तो कहते कि अगर मैं सभी भक्तों के नाम बताने लग गया नवद्वीप में जो जो वास करते थे, तो पूरी एक बुक तो उनके नामों के ऊपर बन जाएगी, है ना। इसलिए मैंने सिर्फ जो मोटे मोटे नाम थे वो बता दिए जो मुझे याद थे। सबई स्वधर्म पर सबई उदार, कृष्ण भक्ति बाई के हना जनाए आर। तो बोलते जितने भी भक्त थे जिनके मैंने नाम लिए और जिनके मैं नहीं ले पाया, वो सभी परम उदार थे, है ना, या परम उदार हैं, जो कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते थे अपने हृदय में। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अन्य अभिलाषाओं से रहित। तो उनके एकमात्र अभिलाषा थी श्री कृष्ण चरण, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा, है ना, निताई गौर सुंदर को प्रसन्न करने की अभिलाषा। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते थे वो। सबे करे सवारे बांधव व्यवहार,
केहाकारो ना जाने ना निज अवतार। तो सभी लोग एक दूसरे से बहुत बांधव बंधु बांधव रखते थे, है ना? सभी में बहुत गहरी मित्रता थी। हालांकि वो एक दूसरे के क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी से परिचित नहीं थे, है ना? को कौन से क्या अवतार है ना? इस सब से वो परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन सब में बहुत गहरी मित्रता थी, है ना? और मित्रता क्यों थी? क्योंकि सारे कृष्ण भक्त थे, है ना? तो जो कृष्ण भक्त है वो दूसरे कृष्ण भक्त से ऑटोमेटिकली दोस्ती कर लेगा, है ना? हाँ, लड़ते तो हम लोग रहते हैं लेकिन जो असली में भक्त होते हैं वो लड़ते नहीं है, वो मित्रता करके रखते हैं, है ना? वो लड़ेंगे भी तो भी मित्रता करके रखेंगे। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतरे दहाए बड़ा चित्त सबकार। तो ये जितने भी भक्त थे इन सभी का चित्त जलता था, ये देख करके कि कैसे जो लोग हैं वो बिना विष्णु भक्ति के मर रहे हैं, है ना? तो फिर से वही बात आ रही कि जितने भी भक्त थे उनका हृदय जलता था ये देख करके कि जितने भी संसार में लोग हैं उनके पास विष्णु कृष्ण की भक्ति नहीं है ना? तो इसलिए हमारा भी ये काम है ना, कि हम लोग भी थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना प्रचार करें, है ना? तो ऑब्वियसली जब भी हम प्रचार की बात करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि हम लायक नहीं हैं। लेकिन चला जयप्रदा का महाराज कहते हैं कि अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो हम कभी लायक नहीं बनेंगे, है ना? क्योंकि एक उत्तम कोटि का वैष्णव भी कभी नहीं स्वीकार करेगा कि वो प्रचार करने के लायक है ना? तो श्रीमती राधा रानी जैसे जो भक्त है वो ही अपने आप को सबसे नीच मानते हैं, जो सबसे ऊंचा भक्त है वो अपने आप को सबसे नीच मानते हैं। इवन उत्तम कोटि के वैष्णवों को तो मध्यम कोटि पे आना पड़ता है ताकि वो प्रचार कर सके, है ना? क्योंकि उत्तम कोटि का वैष्णव किसी में दोष दर्शन कर ही नहीं सकता, है ना? वो तो मानेगा कि मैं सबसे नीच हूँ और बाकी सब भक्त जो है वो मुझसे ऊपर है, श्रीमती राधा रानी इसमें टॉप मोस्ट है। लेकिन उन्हें मध्यम कोटि स्तर पर आना पड़ता है ताकि वो दोष दर्शन करके दूसरों को करेक्ट कर सके, है ना? तो जो भी है हमें किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत स्वयं से शुरू करके और अपने आसपास से लेकर के जिनसे भी मिले यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, है ना? अगर एक भी जीवात्मा कृष्ण का हो गया या कृष्ण भक्ति करने लग गया, और इस उद्देश्य से नहीं कि वो मुझसे जुड़ जाए, है ना? या मैं ही उसको पूरा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा गोलोक ले जाने की, नहीं। अरे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं सकते गोलोक जाने की, है ना? तो दूसरे की कैसे ले सकते हैं? और इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, है ना? क्योंकि परम पूज्य शिला हरिधर महाराज जी कह रहे थे कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना ना डूब जाए उसमें, है ना? कि उनको अपने से कनेक्ट कराने के बारे में सोचे, है ना? क्योंकि क्या हम उन्हें गोलोक ले जा सकते हैं? नहीं। उन्हें गोलोक तो सिर्फ शिला प्रभुपाद ले जा सकते हैं या जो हमारे गुरुजन है ना? सिर्फ उन्हीं के पास वहाँ का पासपोर्ट है, हमारे पास तो खुद ही नहीं है। हम तो खुद ही इंजन के एक वो डब्बे हैं जो पूरा टूटा फूटा पड़ा है ना? जैसे बांग्लादेश वगैरह में कई सारी ऐसे लोकल ट्रेनें होती है ना, एकदम बीच से जो जॉइंट होता है, वो पूरी टूटी फूटी होती है ना, वो चलती भी है तो ऐसा लगता है कि बीच से नीचे ना गिर जाए, है ना? पूरे बोल्ट्स नट बोल्ट सब उसके टूटे हुए रहते हैं। तो हम तो बस वही इंजन का डब्बा है, बस थोड़े बहुत घिसटते हुए अगर इंजन को पकड़ करके रखे, है ना? जैसे शिला प्रभुपाद वो इंजन है, तो भले ही हम लोग कितने टूटे फूटे डब्बा है ना? उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वाटर सप्लाई भी नहीं है इस ट्रेन के डब्बे में। इवन पूरे टायर जो है, टायर तो नहीं क्या बोलेंगे, व्हील्स जो है वो पूरे घिस चुके हैं, है ना? कभी भी उसका नट बोल्ट निकल करके हो सकता है व्हील्स भी निकल जाए, है ना? और सारा डब्बा जो है वो टूट चुका है, सीटें भी बैठने लायक नहीं है, बदबू आ रही है, एकदम बेकार डब्बा। लेकिन क्या है, बस एक अच्छी बात है कि आगे से जो कपलिंग हो रखी है वो इंजन से हो रखी है, या आगे वाली बोगी से अच्छे से कपलिंग हो रखी है। तो इसलिए गोलोक अपनी डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाएगा ये डब्बा, है ना? चाहे टूटा फूटा है, किसी काम का नहीं है, कैसा भी है, लेकिन क्योंकि इंजन से आगे वाले डब्बे से कपलिंग हो रखी है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर तो पहुंचेगा ही, चाहे घिसट पिसट के पहुंचे चाहे कैसे भी पहुंचे, है ना? तो वो इंजन है शिला प्रभुपाद, है ना? तो हम चाहे कैसा भी डब्बा हो, एक ट्रेन का खटारा पुराना, किसी काम का नहीं, नकारा, गुड फॉर नथिंग, लेकिन अगर शिला प्रभुपाद को पकड़ करके रखे, अगर उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पकड़ करके रखे, अगर उनकी वाणी में विश्वास रखे, तो कभी ना कभी गोलोक पहुंच ही जाएंगे, है ना? लेकिन अगर वहां से इंजन छोड़ दिया और अपने पीछे भी कई सारे डब्बे लगा लिए, समझ रहे हो ना आप, है ना? कि अपने पीछे भी कई सारे लोग लगा लिए, है ना? कि फॉलो मी,
तो खुद भी मरेंगे और उनको भी मारेंगे, है ना? क्योंकि ना तो खुद गोलोक पहुँचेंगे और वो भी हमारे पीछे वहीं रह जाएँगे, है ना? तो इसलिए वी हैव टू फॉलो शिला प्रभुपाद, है ना? इसलिए शिला हरिधर महाराज हमेशा ये भी कहते हैं, है ना, कि अगर हम लोग किन्हीं को, हालाँकि हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है ना, कि हम लोग अगर किन्हीं को प्रीचिंग करें, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन्हें शिला प्रभुपाद से आसक्त कराएँ, है ना? क्योंकि अगर कल को हमारा फॉल डाउन हो गया तो उनकी श्रद्धा तो डगमगा जाएगी, है ना? तो इसलिए अब फॉल डाउन होगा कहाँ से, पहले ही ज़मीन पे पड़े, अगर फॉल डाउन हुआ तो ज़मीन के अंदर धँस जाएँगे। तो इसलिए उन्हें शिला प्रभुपाद से आसक्त कराएँ, है ना? क्योंकि ही इज़ द फाउंडर आचार्य, अगले 10,000 साल तक इस संस्था को आगे बढ़ाना है और 10,000 साल तक शिला प्रभुपाद ही प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे, है ना? तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, वी ऑल आर सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, हम में से कोई भी प्रोप्राइटर नहीं है ना? वी ऑल आर सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद तो खुद कहते कि रोते रोते, आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ माय गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ये पूरी परंपरा हमारी ऐसी है, इसकी यही खूबसूरती है, कोई अपना क्रेडिट लेता ही नहीं है। हम लोग लेते हैं लेकिन आजकल, बस, है ना, क्योंकि चलिए ठीक है, प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देते हैं ना, मैं, है ना? तो मेरे जैसे लोग जो है वो क्रेडिट लेते हैं, है ना? लेकिन वी हैव टू डू एवरीथिंग जस्ट फॉर हिज डिवाइन ग्रेस। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, है ना? जब हम सुबह गुरु पूजा में गाते हैं, ए बेयास घुषुक त्रिभुवन, आपका गुणगान जो है, आपका यश जो है, वो तीनों लोकों में फैला हुआ है और हमारा भी काम है कि उस यश को और फैलाए, है ना? तो और जब शिला प्रभुपाद कोई छोटी सी बात भी बोलते हैं तो सीधा दिल के आर पार जाती है ना? हम कोई बात बोलते हैं तो सर के ऊपर से निकल करके पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, फॉलो ही नहीं करते, है ना? लेकिन शिला प्रभुपाद अगर बोलते हैं कि नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो वो सीधा हृदय में जाती है ना? हृदय में लग जाती है, वहाँ जाके बैठ जाती है कि यस वी हैव टू फॉलो बिकॉज शिला प्रभुपाद हैव सेड, है ना? तो इसलिए जो भक्त होते हैं शिला प्रभुपाद जैसे भक्त, उनका हृदय देख करके जलता है कि इस संसार में लोग भौतिक वासनाओं में या त्रितापों में कितने जल रहे हैं, है ना? तो इसलिए वो भगवान को लेकर के आते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें निताई गौर सुंदर दिए, है ना, ताकि हमारा उद्धार हो सके। कृष्ण कथा सुनीबे काहे ना नाही जन, आपन अपनी सबे करे न कीर्तन। तो क्योंकि उस समय जो बाकी सब लोग थे वो कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे, तो ये जो थोड़े बहुत भक्त थे वो आपस में अपने आप ही फिर कीर्तन करते थे, है ना? और वो जो बाकी लोग थे वो कौन सा कीर्तन करते थे, मंगला चंडी, है ना, कल हमने पढ़ा था, दुई चारी दंड था कि अद्वैत सभाया, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख जाया। तो कुछ घंटों तक वो अद्वैत आचार्य जी के, अद्वैत प्रभु के घर में रह करके और इस प्रकार दुख दर्द अपने पीड़ा बांट करके, और दुख दर्द उनका क्या था कि लोगों के पास कृष्ण नहीं है ना? और इस प्रकार वो कृष्ण कथा चर्चा करते थे। तो इसलिए भक्तों को और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, है ना? उनका दुख का कारण सिर्फ एक ही बात होती है कि इस संसार के लोगों के पास कृष्ण क्यों नहीं है। दग्ध देखे सकल संसार भक्त गण, अलापेरा स्थान नहीं करे न क्रंदन। तो इसलिए ये जितने भी भक्त थे, जब ये देखते थे कि संसार के लोग जो है वो जल रहे हैं तीन तापों में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, है ना, इन त्रितापों से जल रहे हैं, तो और वो उनकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहे, है ना, इस वजह से क्रंदन करते थे ये भक्त, है ना। अब सोचने वाली बात है कि उन वैष्णवों को तो किसी और से कुछ लेना देना है ही नहीं, है ना। जैसे आप लोग भी ये बात सोच सकते हैं, क्योंकि चलो वो तो दूसरे जीवात्माओं को, है ना, उद्धार के बारे में सोचते हैं, पर हम अपनी अगर बुद्धि से सोचे तो हमें लगेगा यार हमारी भक्ति सही चल रही है, उनके पास कृष्ण प्रेम है, फिर भी वो रो क्यों रहे हैं दूसरों को देख करके, है ना। तो एक बार गजेंद्र पति विष्णु प्रभु जी की एग्जाम्पल से बता रहे थे, है ना, कि जैसे आपका कोई भाई हो, है ना, और आपका भाई जो है वो अ, आप अपने घर पे अपने माता-पिता के साथ एकदम अच्छे से चिंटैक्ट तरीके से रहते हो, एकदम सारे कम्फर्ट है आपके पास, रहने के लिए बिस्तर है ना? सोने के लिए बिस्तर है, रहने के लिए शेल्टर है, घर है, खाने के लिए आपको अच्छा खाना है। लेकिन आपका कोई भाई था, जो बचपन में ही प्रोपराइटर बनने के लिए भाग गया था, है ना? और
जंगल में भाग गया और अब आदिवासियों की तरह रहता है ना? और आप किसी दिन उसे देख ले कि वो आदिवासियों की तरह रह रहा है और मांसाहारी बन चुका है और जंगल में कच्चा मांस खा करके रहता है ना? और कपड़े भी एकदम वो टार्जन की तरह झिंगा लाला हू हू बन के घूमता है। तो आपको उस पे तरस आएगा कि नहीं? आप बोलोगे अरे भाड़ में जाए यार, है ना? तो ये कलियुग की बुद्धि है। लेकिन अगर आपको उसको देखोगे तो आपको तरस आएगा यार, है ना? मेरा भाई था यार ये, है ना? जैसे शिवम प्रभु जी है ना, अगर वो देखे कि नारायण है ना मेरा भाई जैसा था, है ना? और वो अभी जिंगा लाला हू हू बन के घूम रहे हैं, क्या हो गया मेरे भाई को, है ना? तो वो जाएंगे या छोड़ देंगे, अरे भाड़ में जाए, कुछ घूमे जंगल में, मुझे क्या है ना? लेकिन नहीं, वो मेरा भाई था। तो जाएंगे, क्या हो गया नारायण तुझे, तू ऐसे क्यों घूम रहा है? घर पे पापा ने इतना अच्छा घर बना रखा है, मतलब पापा का इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा हम लोग दाल चावल खाते हैं, ये क्या तू यहाँ पे कबूतर खा रहा है ना? चल घर चल, घर चल के अच्छे से रहे, है ना? अच्छे कपड़े पहन। वो बोलेगा नहीं मुझे तो जिंगा लाला हू वाले कपड़े पहनने हैं। नहीं, घर चल, है ना? वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो हम वहाँ पे भी करेंगे कि नहीं? तो वैसे ही, क्योंकि श्री भगवान हम सबके पिता है ना? पितामह से जगतो माता धाता पितामह। तो इस संसार में जितने भी जीव आत्मा है ना, क्योंकि वो हमारा भगवान से रिश्ता है और भगवान का उनसे रिश्ता है, तो एक तरीके से वो सारे भी हमारे भाई बंधु जैसे हुए ना। तो इसलिए जितने भी भक्त है उनको तरस आता है, दया आती है उन लोगों को देख करके कि उनके पास भक्ति क्यों नहीं है ना? उनके पास कृष्ण क्यों नहीं है ना? हम इतने प्रेम में हैं, तो ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो वो उनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, है ना? इसलिए भक्तों का हृदय जलता है। और हमारा नहीं जलता यानी कि हम भक्त नहीं हैं, है ना? हमारा तो खुद ही का उद्धार करने की इच्छा नहीं होती। वी वांट टू डू स्पिरिचुअल सुसाइड, है ना? हम लोग खुद ही साधना नहीं करना चाहते, तो दूसरों का क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए, लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि एनीवन हु हैज लाइफ दे विल प्रीच, है ना? जिनके अंदर प्राण है वो प्रचार करेंगे तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि प्रचार करने के भी कई सारे तरीके हैं, है ना? पोस्ट बना करके, रील्स बना करके, ऑनलाइन एक पेज बना करके, लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है ना? तो सिर्फ यही तरीका नहीं है कि ऑनलाइन वीडियोस बनाना ही एक तरीका होता है प्रचार का, है ना? उसके अपने डाउन साइड्स भी है। कई भक्त लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग भी एक पेज बना ले, क्या लगता है वो ही सिर्फ एक प्रचार का तरीका है? हम लोग भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे वीडियोस बनाएंगे, है ना? देखिए, मना नहीं है ना? कर सकते हैं, लेकिन उसके डाउन साइड्स भी है। तो हर चीज के, है ना, बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, है ना? घास जो है वो दूर से देखने में हरी लगती है। तो इसलिए जो वो कर रहे हैं उनसे पहले पूछिए तो सही, है ना? कि एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे कुछ, है ना? तो इसलिए जितने एडवांटेजेस नहीं है उससे ज़्यादा तो डिसएडवांटेजेस है ना? कई सारे चीज़ें उसमें भी झेलनी पड़ती है, सहनी पड़ती है ऑन पर्सनल लेवल। तो इसलिए प्रचार का एक ही मतलब है कि जीव आत्माओं को कृष्ण के करीब लाना, है ना? और उसके लिए हम लोग कई सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट यही एक मेथड नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही प्रीचिंग होती है ना? आपके घर में, क्योंकि चैरिटी स्टार्ट्स एट वन सेल्फ, सबसे पहले तो अपने आप को बताए, और फिर उसके बाद चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, है ना? आपके घर में जो लोग हैं उनको बताइए, और फिर बाहर निकले आपके जो मित्र आदि हैं उनको बताइए, है ना? जैसे अ, एक इसलिए हमें, है ना, ट्राई करना चाहिए अपने लेवल बेस्ट पे कि हम लोग दूसरों को कृष्ण के बारे में बताएं, है ना? उनके ऊपर दया करके। तो ये जितने भी वैष्णव थे ये प्रयास करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि श्री चैतन्य महा, और आपको पता है एक भजन है ना, वृंदावन वासी जता वैष्णवेरा गण। तो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर आचार्य कहते हैं कि एक एक वैष्णव जो महाप्रभु के पार्षद थे, एक एक वैष्णव के अंदर इतनी ताकत थी कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकते थे, एक वैष्णव के अंदर, है ना? तो एक वैष्णव पूरे एक ब्रह्मांड को तार सकते थे, है ना? तो फिर महाप्रभु को क्यों बुला रहे हो? तो अकेले तार सकते थे, इतने सारे वैष्णव वो महाप्रभु को क्यों बुला रहे हैं? अद्वैत आचार्य जी नहीं तार सकते थे क्या, है ना? क्योंकि वो चाहते थे कि श्री भगवान साक्षात आए, उनका गुणगान हो, लोगों का संबंध जो है वो श्री भगवान से बने। एक्चुअली जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो खुद तार सकते हैं, है ना? क्या शिव जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है ना? बिल्कुल है। लेकिन शिव जी जानबूझ करके भगवान के सामने हारते हैं, क्योंकि वो अपने भगवान की भगवत्ता स्थापित करना चाहते हैं कि देखो मेरे भगवान कितने बड़े हैं, है ना?
तो इसलिए यहाँ पे सभी भक्त जो है वो क्रंदन कर रहे हैं कि कब साक्षात श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, जिससे उनका प्रभाव बढ़े, है ना। ताकि इन जीवात्माओं का भी उद्धार हो। दुख भावे अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। तो दुख के कारण अद्वैताचार्य जी व्रत करते थे, है ना, और से जितने भी वैष्णव थे वो शोक सभा करके रोते थे कि कब इन लोगों का उद्धार होगा। केना वा कृष्णेर नृत्य केना वा कीर्तन, कारे वा वैष्णव बलि की बा संकीर्तन। तो जो जितने भी जीवात्मा थे उस समय महाप्रभु के आने से पहले, उन्हें समझ नहीं आता था कि ये जो लोग हैं, ये जो भक्त है, वो क्यों कृष्ण का नाम जप रहे हैं, क्यों नृत्य कर रहे हैं, है ना, वैष्णव होते क्या है, संकीर्तन क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता था, है ना। इसलिए एक भजन भी है, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, है ना, उसको हम गाएंगे। किछु नहीं जाने लोक धन पुत्र आशे, सकल पाषांडी मेली वैष्णवे रहासे। तो जितने भी उस समय के लोग थे, है ना, जो कि नास्तिक प्रवृत्ति के थे, वो इस बात को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की और स्त्री और बच्चे पैदा करने की इच्छा थी, है ना। तो जितने भी नास्तिक थे वो वैष्णवों के ऊपर हंसते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है ना, महाप्रभु के आने से पहले भी ऐसे ही होता था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि लोग आपके ऊपर हंसते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे प्रभु जी, हमें तो शर्म आती है तिलक लगा के जाने में, धोती कुर्ता पहनने में, हमारे परिवार वाले या लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। अरे हंसने दो, है ना, हम लोग कोई कुछ बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं। जब कोई बाहर लोग सिगरेट पीने में नहीं शर्म कर रहे, गुटखा खाने में नहीं शर्म कर रहे, है ना, और क्या कहते हैं, एक आजकल तो छोटे छोटे बच्चे स्त्रियों का हाथ पकड़ करके यूं घूमते रहते हैं, वो नहीं शर्म करते। तो फिर हम नाम जप करने में शर्म करें, किस बात की शर्म, है ना। शर्म करे जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, है ना, हम क्यों शर्म करेंगे। तो हम तो प्रचार करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य, तो ये निश्चय होना चाहिए कि हम जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। और वो निश्चय आएगा जब ग्रंथ अध्ययन करेंगे, जब शिला प्रभुपाद से सुनेंगे, तब पता चलेगा हाँ यार, मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, मैं जो कर रहा हूँ वो तो पूरे जगत में बांटने लायक है, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, ये तो मुझे प्राउडली बांटना चाहिए। चारि भाई श्रीवास मिलिया निज घरे, निशा हेले हरि नाम गाया उच्च स्वरे। तो श्रीवास पंडित और उनके तीन भाई, ये सब उनके आंगन में इकट्ठा होकर के और जोर जोर से हरि हरि का कीर्तन करते थे शाम में। सुनिया पाषांडी बोले हईला प्रमाद, ए ब्राह्मण करीबे का ग्रामेरा उत्साद। तो जो नास्तिक लोग थे, पाषांडी लोग थे, वो गुस्सा करते थे इन लोगों के ऊपर, है ना, बोलते थे क्या पागलपन है ना, पूरे गांव का कान फाड़ रखे, है ना, पता नहीं क्या रोज रोज शाम को हरी 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 चिल्लाते रहते हैं, सोने नहीं देते। महातीव्र नरपति यावन इहार, ए आख्यान सुनीले प्रमाद न दियारा। तो उस समय के जो मुस्लिम राजा था, वो भी बहुत वो दंडी था, है ना। उस समय क्या, महाप्रभु के आने के बाद भी, है ना, महाप्रभु से पंगे लेने आ जाते थे। तो अगर वो कीर्तन के बारे में सोचते थे, है ना, तो ऐसे कहते कि अगर वो मुस्लिम राजा को पता चला कि ये यहाँ पे इकट्ठा होकर के कीर्तन कर रहे हैं, तो सभी को अ, प्रताड़ित होना पड़ेगा। केहा बोले ए ब्राह्मणे ए ग्राम हैता, घर भांगी घुचाइया फैलाई मुसोते। तो कोई कहते थे कि हम लोग जो है ना वो इन ब्राह्मणों को निकाल करके फेंक देंगे इस गांव से, श्रीवास पंडित और उनके भाइयों के लिए। कोई कहते थे हम उनका घर तोड़ देंगे, तो कोई कहते थे हम उनको गंगा में फेंक देंगे। एवा मुने घुचाइले ग्रामेर मंगल, अन्यथा यावने ग्राम करीबे प्रबल, सॉरी करल। तो अगर हम लोग इन ब्राह्मणों को दूर नहीं करेंगे, तो हमारा पतन, मतलब हमें ही मार देगा मुस्लिम राजा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इस गांव का मंगल हो, तो हमें इन ब्राह्मणों को उठा करके फेंकना पड़ेगा जो ये हरी हरी करते रहते हैं, है ना। नहीं तो मुस्लिम लोग आकर के पूरे राज्य को हड़प लेंगे, है ना। और बाद में जब शिवास पंडित महाप्रभु के आने के बाद जब निमाई छोटे थे, है ना, तो शिवास पंडित जब डरते थे, है ना, कि कहीं मुस्लिम राजा आकर के उन्हें मार ना दे, तो एक दिन निमाई आए और निमाई ने ना जोर से दरवाजे पे लात मारी और दरवाजा लात मार के अंदर आए और बोले शिवास तुम क्यों डरते हो,
तुम्हें क्या लगता है कि वो मुस्लिम राजा आकर के तुम्हें मार देगा, है ना? क्या तुम नरसिंह की पूजा कर रहे हो? तो वो नरसिंह देव की उपासना कर रहे थे वहां खड़े होकर के। तो कहते तुम क्या नरसिंह पूजा कर रहे हो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, है ना? तो निमाई जा करके और ऑल्टर के अंदर बैठ जाते नरसिंह देव को हटा करके, बोलते मैं ही तो हूँ नरसिंह, है ना? तुम क्या इस नरसिंह की पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने सचल नरसिंह हूँ। तो बोलते हैं कि कौन राजा तुम्हें क्या कहता है मैं भी देखता हूँ, है ना? सबका रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है ना? मैं चाहूंगा तो कोई सांस लेगा, मैं चाहूंगा तो कोई मरेगा, है ना? कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं ना चाहूँ, है ना? तो इसलिए राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, है ना? तो निश्चित रूप से कृष्ण ही हमारे सुप्रीम कंट्रोलर है, मेंटेनर है। जो भी करते हैं कृष्ण करते हैं, है ना? तो ये बात सत्य है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना? क्योंकि सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के पीछे के कारण है, रूट कॉज कृष्ण है सभी चीजों के। ऐ मत बोले यता पाषांडी गण, शुनि कृष्ण बलि कांदे भागवत गण। तो जब नास्तिक लोग इस प्रकार कहते थे, तो भक्त लोग और ज्यादा कृष्ण कृष्ण कह करके रोने लगते थे। तब भी उन्हें अपनी चिंता नहीं होती थी कि यावन लोग हमें मारेंगे, उन्हें उन बेवकूफों की चिंता होती थी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब इनका क्या होगा जब ये ऐसी बातें हमारे बारे में कर रहे हैं, तो ये कृष्ण के बारे में तो क्या ही सोचते होंगे, इनका तो कभी उद्धार नहीं हो पाएगा इस तरीके से। शून्य अद्वैता क्रोधे अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हई सर्व वैष्णवेर बोले। तो ये सब सुन करके अद्वैत आचार्य जी बहुत क्रोधित होकर के और अग्नि की तरह जल करके सभी वैष्णवों से कहते थे, शोन श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर, कराइव कृष्ण सर्व नयन गोचरा, सबा उधारी वे कृष्ण आपने आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोमा सब लैया। तो कहते सुनो श्रीवास गंगादास शुक्लांबर, है ना? मैं भगवान कृष्ण को प्रकट कराऊंगा और सब देखेंगे, है ना? और भगवान साक्षात आकर के इन सभी का उद्धार करेंगे, आप देखना। यबे नाही पारो तब ऐ देह हईते, प्रकाशिया चारी भुजा चक्र लई मुहाते। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ, है ना? कितना बड़ा प्रण ले रहे हैं द्वैताचार्य, है ना? कि अगर मैंने महाप्रभु को प्रकट नहीं कराया, अगर मैंने कृष्ण को प्रकट नहीं कराया, है ना, तो आप खुद, है ना, तो सॉरी, मैं खुद चार हाथ प्रकट करके और अपने ही चक्र से अपना, है ना, प्रकाशिया चारी भुजा चक्र लाई मुहाते, देन आई विल मैनिफेस्ट फोर आर्म्स एंड टेक अप माय डिस्क, है ना? तो सॉरी, चार हाथ प्रकट करके मैं खुद जो है वो चक्र प्रकट करूंगा, है ना? और क्या करूंगा, पाषांडी रे काटिया करी मुस्कंध नाश, तबे कृष्ण प्रभु मोरा मुनि तारदास। और जितने भी नास्तिक हैं मैं उन उस चक्र से सभी का गला काट दूंगा, और तब ये माना जाएगा कि भगवान कृष्ण मेरे प्रभु है और मैं उनका दास हूँ। तो अद्वैत आचार्य गुस्से में कहते हैं कि मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, ना वो सबका उद्धार करेंगे, और वो नहीं आए तो मैं खुद चार हाथ प्रकट करके और अपने चक्र से सभी का गला काट दूंगा, है ना? जो महाविष्णु है वो सदाशिव और महाविष्णु, तो बोलते मैं खुद ही सबको मार दूंगा, है ना? और तब पता चलेगा कि मैं भगवान का दास हूँ और वो मेरे प्रभु है। तो भगवान किसी के द्वारा बंधते नहीं है ना? कोई इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है कि भगवान को ले आऊंगा, है ना? ये भक्ति बोल सकते हैं इतनी बड़ी बात। तो अद्वैत आचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त है, इसलिए वो इतनी बड़ी बात कह रहे कि मैं भगवान को ला करके रहूंगा, है ना? ऐ मत अद्वैत बले न अनुक्षण, संकल्प करिया पूजे कृष्ण चरण। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य जी निरंतर कृष्ण के चरण कमलों में उनकी आराधना करते रहते थे। भक्त सब निरावधि एक चित्त हैया, पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। तो बाकी जितने भी भक्त थे वो भी कृष्ण पूजा, कृष्ण आराधना, कृष्ण भजन करते करते रोते थे सोच करके कब कृष्ण प्रकट होंगे। सर्वनवद्वीपे भ्रमे भागवत गण, कोथाओ न शुने भक्ति योगेर कथन। केहा दुख चाहे निज शरीर एडिते, केहा कृष्ण बलि श्वास छाड़ाए कांदिते। तो जितने भी भक्त थे वो इस प्रकार पूरे नदिया में भ्रमण करके उन्हें एक ही बात समझ में आती थी कि कहीं पर भी कृष्ण भक्ति की बात ही नहीं हो रही है, कहीं पर भी कृष्ण भक्ति नहीं है, पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते करते, है ना? अभी तो नवद्वीप में भ्रमण करते तो हर तरफ से हरि बोल हरे कृष्ण की आवाज आती है ना? हम लोग शायद मायापुर यात्रा का हमारा दूसरा या तीसरा दिन था,
तो हम एक थोड़ा टीओवीपी के पीछे, गौशाला के पीछे जा करके, है ना, एक थोड़ा वीरान स्थान है, तो उधर चारों तरफ से पेड़ पौधे और जंगल जैसा ही है। तो हम वहाँ बैठ करके चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे, है ना, और पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। फिर लेफ्ट साइड से कहीं से आवाज आ रही है ना, कीर्तन की, हरि बोल, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है। बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, कीर्तन थोड़ा तेज कर लेते ताकि यहाँ पे सुनाई दे। फिर पीछे से आवाज आ रही है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, है ना। तो अब दो साइड से आवाज आ रही है, तीसरा कीर्तन यहाँ चल रहा है, बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। फिर सामने से एक और परिक्रमा जा रही है, उधर से आवाज आ रही है हरे कृष्ण महामंत्र की। वो समझ नहीं आ रहा करे क्या, है ना। हमने बोला ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, इनको जाने देते हैं। इतनी देर में दो तीन परिक्रमाओं की और हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आने लग गई जोर जोर से। मैं सोचा एक काम करते हैं ना, हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग भी इन्हीं के साथ जाके कीर्तन कर लेते हैं, है ना। तो अभी महाप्रभु की कृपा से ये हाल है कि हर जगह, मतलब एक ही जगह पे बैठे बैठे इतनी जगहों से हरिनाम की आवाज आ रही होती है ना, पूरे नवद्वीप मंडल में। लेकिन महाप्रभु के आने से पहले कैसा था, है ना, पूरे नवद्वीप में कहीं भक्ति की बात ही नहीं थी, सारे नास्तिक लोग रहते थे। तो जब भक्त लोग ऐसी पैथेटिक कंडीशन देखते थे, तो उनको रोना आता था, है ना, सांस भरते थे जोर से कि क्या होगा, है ना, कब भगवान आएंगे। अन्ना भाला मते कारो ना रुचाए मुखे, जगत तेरा व्यवहार देखी पाया दुखे। तो पूरे इस जगत का इस प्रकार नास्तिकों का व्यवहार देख करके बहुत दुख पाते थे वो भक्तगण, है ना। इसे समझने वाली बात है कि जो सच में भक्त होते हैं, उनको ना तो प्रचार करने का कोई पैसा मिलता है, मतलब उनको पैसे चाहिए नहीं होते हैं ना किसी भी तरीके से। जो असली में शुद्ध भक्त होते हैं, उनको कोई प्रचार करने का अपना डोनेशन नहीं चाहिए होता, है ना, कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो लाओ मेरे को बड़ी गाड़ी में घुमाओ, है ना, या मुझे बड़े प्लेन में घुमाओ। शिला प्रभुपाद को, ये जितने बड़े बड़े भक्त हैं, उनको कभी ये सब नहीं चाहिए होता। एक बार किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद से आके पूछा था कि आप इतने बड़े बड़े गाड़ियों में क्यों घूमते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि मैंने नहीं मांगा ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, है ना, आप लोग मुझे दे रहे होते ही तो मेरी कृपा है आपके ऊपर कि मैं आपकी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, है ना। तो कहते व्हाई आर यू मूविंग इन रोल्स रॉयस, है ना। उस टाइम पे किसी भक्त ने रोल्स रॉयस लाके दी थी प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने बोला मैंने थोड़ी ना मांगी थी रोल्स रॉयस, है ना। मैं तो मालवाहक जहाज में प्रचार करने आया था, मैं वही करने के लिए, मैं वॉक करके जा सकता हूँ, मैं चल चल के प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे दे रहे हो तो ये तो मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, है ना। और एक जगह और एक रिपोर्टर पूछते कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ओ सॉरी एक्चुअली माय डिसाइपल्स आर फूल्स, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे जो शिष्य है वो थोड़े नालायक है, इनको तो मेरे लिए सोने का रथ बनवाना था, है ना। ये तो बेवकूफ है जो टिन की गाड़ियां ला करके और मुझे उसमें घुमाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद सरकाज़म में ऐसा बोलते हैं, है ना। अगर उन्हें इतना ही प्लेन की और गाड़ियों की इच्छा होती तो मालवाहक जहाज में एक सूटकेस लेकर के क्यों भागवतम का प्रचार करने जाते, है ना। और वहां जाकर के भी शिला प्रभुपाद का सूटकेस ही चोरी हो गया था, है ना। कई लोग प्रभुपाद को टॉर्चर करते थे, गाली देते थे, जो हिपीज लोग थे उनके ऊपर थूक देते थे, उनको धक्का देते थे। कभी शिला प्रभुपाद ने उनको पलट करके कुछ नहीं कहा, है ना, ही ऑलवेज टॉलरेटेड। और बाद में उन्हीं को कृष्ण भक्ति दे करके कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। हम लोग तो निताई के लिए कहते हैं मार खाए प्रेम दिए दो याल तो नाई है। पर ये क्या बात शिला प्रभुपाद पर लागू नहीं होती पूरे रूप से, है ना। इसीलिए शिला प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा की मूर्ति है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति, निताई कृपा मूर्ति, है ना। निताई कृपा के पूरे पर्सोनिफिकेशन है शिला प्रभुपाद, है ना। इसलिए उनके लिए भी ये बात पूरी तरीके से लागू होती है कि मार खाए प्रेम दिए दो याल तो नाई है ना। तो शिला प्रभुपाद भी मार खा करके और प्रेम दे रहे थे, और ऐसे दयावान आचार्य हमें कहाँ मिलेंगे, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जैसे ऐसे जो आचार्य हैं, उनको दुख होता है देख करके कि लोग क्यों कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, है ना। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी एक राधा कुंड में अपनी भजन कुटीर बना ले, और राधा कुंड में जाकर के बस जाए, वहां जाके कुछ अलग टेस्ट मिलेगा, वहां जाकर के भजन करेंगे तो शायद मंजरी बन जाएंगे, है ना। मंजरी नहीं, बेवकूफ बनेंगे वहां जाकर के, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ये सब छोड़ करके राधा दामोदर मंदिर में, अभी तो पीछे पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया, पहले जहाँ पे शिला रूप गोस्वामी पाद की समाधि है, तो शिला प्रभुपाद वहाँ पे रात को पोछा लगाते लगाते रात के 2-2 3-3 बजे रोते थे, हे रूपा हे सनातन, ऐसे रोते थे शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर जाके प्रचार करेंगे अमेरिका जाके। ना कोई इंटरनेट की सुविधा, ना स्मार्टफ़ोन होते थे उस टाइम पे,
है ना? कि चैट जीपीटी से पूछ ले कि अमेरिका जाके प्रचार कैसे करें। एवरीथिंग ही हैज़ टू डू अलोन, है ना? ऑल अलोन। हमें तो भगवत गीता ही पढ़ानी होती है तो चैट जीपीटी से नोट्स बनवाते हैं, है ना हार्दिक प्रभु? चैट जीपीटी से पूछते, डियर चरना रविंद्र प्रभु जी, कुछ बताइए कि भगवत गीता के बारे में क्या बताएँ? और फिर वो जो चैट जीपीटी बताता है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये तो हमारा प्रचार है। क्या प्रचार करेंगे हम? हमारा खुद का कुछ है ही नहीं। हम लोग किस बेवकूफ़ी मुँह से उठा कर के हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, है ना? कि मैंने गीता क्लास दिया, मेरी क्लास में 20 लोग आते हैं। किस मुँह से हम लोग बोल सकते हैं? सब कुछ तो माल मसला शिला प्रभुपाद का है ना? भगवत गीता के पॉपट शिला प्रभुपाद के, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम शिला प्रभुपाद का, पूरा सिस्टम शिला प्रभुपाद का है, पूरा इस्कॉन शिला प्रभुपाद का है ना? हमारी आइडेंटिटी शिला प्रभुपाद की वजह से एग्ज़िस्ट करती है। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते, हमारी एग्ज़िस्टेंस ही नहीं होती। कोई हमें पूछता, है ना? शिला हरिधर महाराज कहते, कुत्ता भी मुँह उठा के नहीं देखता हमें, है ना? अगर शिला प्रभुपाद ने हमारे ऊपर कृपा नहीं करी होती और हम तो इसलिए शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में पोछा लगाते-लगाते रोते थे, है ना? इवन इसलिए शिला प्रभुपाद को युगाचार्य कहा जाता है ना? ऐसे ही उन्हें नहीं बोला जाता कि ही इज़ दी योगाचार्य और जगत गुरु, है ना? कई सारे गुरुजनों के पीछे जगत गुरु लगता है ना? कंप्लीट रेवरेंस के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक दूध पीता बच्चा भी संधि विच्छेद करके जानता है कि जगत गुरु का मतलब क्या होता है। जगत और गुरु 2 शब्दों से बना है ना? तो जगत गुरु तो वही होगा ना जिसके पूरे जगत में शिष्य हों और पूरा ब्रह्मांड इस बात को जानता है कि किसके शिष्य पूरे जगत में है ना? और चलो अभी अगर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो दूसरे-दूसरे लोगों के पास जाने लग गए हैं। लेकिन पहले कोई गया था क्या शिला प्रभुपाद से पहले? ये शिला प्रभुपाद के आने के बाद दूसरे जो फॉरेनर्स लोग हैं वो इधर-उधर जाते हैं। तो जो सत्य है वो तो नहीं बदलेगा चाहे कोई कुछ भी कह ले, है ना? और ऐसा नहीं है कि हम लोग इस्कॉन में हैं या हम शिला प्रभुपाद से कनेक्टेड है इसलिए ये बात कही जा रही है ना? एक संप्रदाय से ऊपर उठ कर के भी अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस से भी देखें तो भी शिला प्रभुपाद ही पूरे तरीके से जगत गुरु वाला जो टाइटल है उसमें स्थापित होते हैं, है ना? क्योंकि शिला प्रभुपाद से पहले कोई फॉरेनर्स नहीं थे जो जा कर के कहीं-कहीं आकर के, है ना? किन्हीं गुरुजियों के पास जा रहे थे, है ना? शिला प्रभुपाद के जाने के बाद ऐसा हुआ कि वो औरों के पास भी जाने लगे, है ना? या और भी जितने भी अभी के समय पे सन्यासीज़ या बाबाजीज़ फ़ेमस हो रहे हैं, वो सब शिला प्रभुपाद की वजह से हो रहा है ना? अब आप बोलेंगे ये तो अब ज़्यादा बोल रहे हो आप, है ना? मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों ज़्यादा नहीं बोल रहा। क्योंकि 1970 से पहले शिला प्रभुपाद ने जब तक ये इस्कॉन वृंदावन जब तक नहीं था वृंदावन में, तब तक वृंदावन को हार्डली कोई जानता था, है ना? या आप आजकल जो देखते हो ना कि वृंदावन में इतनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग वहाँ जाके फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, मेरो वृंदावन के गेट पे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। ये आज से 40-50 साल पहले नहीं था, है ना? शिला प्रभुपाद ने वहाँ पे इस्कॉन वृंदावन की स्थापना करी रमन रेती मार्ग के उस भूमि पर जहाँ पे कृष्ण बलराम गाय विचरण करके ले जाते थे, उसी सेम भूमि पर शिला प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम की स्थापना करी और उसके वजह से इतना प्रचार हुआ कि लोग अंग्रेज़ों का मंदिर कह-कह करके और वहाँ दर्शन करने आने लगे, है ना? आपको यकीन नहीं होगा आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस्कॉन वृंदावन के नीचे से कोई रास्ता जाता है जो अमेरिका में जाके मिलता है ना? तो ये सोच कर के लोग इस्कॉन वृंदावन में दर्शन करने आते थे और इस वजह से वहाँ का प्रचार बढ़ा और इसलिए है ना तो है सब कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शिला प्रभुपाद पर फ़ोकस्ड या नहीं, है ना? हालाँकि सारे जो गुरुजन हैं, है ना? गुरु तत्व एक ही है ना? तो हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। पर जब भगवान खुद इस बात को कह रहे हैं कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और भक्ति देवी को पाश्चात्य जगत में ले जाएगा। पद्म पुराण के अंदर भी ये श्लोक है ना? कि जब पाश्चात्य जगत के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो जाएँगे, तो एक एक भगवान के बहुत शुद्ध भक्त आएँगे जो भक्ति देवी को यहाँ से पाश्चात्य जगत में ले जाएँगे, है ना? और बाकी हमारे ये पद्म पुराण में है और बाकी हमारे या सीसी का वर्ष है ना? उसमें तो बताते ही हैं, है ना महाप्रभु कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और जा कर के इस प्रकार प्रचार करेंगे, है ना? तो अगर महाप्रभु खुद किन्हीं भक्त के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वो किस लेवल पर होंगे और कितने बड़े भक्त होंगे, तो हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं ना। जब भगवान अभी जैसे अभी हम लोग मायापुर में थे, है ना? कीर्तन मेला था, तो शिला जय पताका स्वामी महाराज कीर्तन गाने आए और महाराज के आने पर पंचतत्व रोने लग गए, है ना? क्या कभी किसी ने ऐसा नज़ारा देखा है ना? कि शिला जय पताका महाराज टेम्पल हॉल में कीर्तन गा रहे हैं और श्रीवास पंडित के दोनों आँखों से यहाँ पे इतने बड़े-बड़े आँसू गिर रहे हैं, है ना?
इतने बड़े साइज़ की डेटीज़ है वो, ऐसा भी नहीं कोई छोटे साइज़ की डेटीज़ है, पूरे टेम्पल हॉल में सबको दिख रहा है और सबको दिखा रहे हैं भगवान रोते-रोते, है ना? शिवाज पंडित ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। और शिला प्रभुपाद तो जयपताका महाराज को कहते थे कि आप नित्य गौर पार्षद हो, है ना? महाराज कहते थे कि प्रभुपाद आप ये क्या कह रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते थे कि आप अपने गुरु के शब्दों को डाउट मत कीजिए, है ना? मैंने बोला है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू कि आप जो है वो कांस्टेंट गौर कंपेनियन है ना? तो अ, मतलब मैं इसमें सोच रहा था कि हम लोगों को पहली बात तो भगवान के लिए रोना नहीं आता, जबकि हमें पता है कि भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। फिर अगर किसी ज़माने में अगर रोना आ जाए, तो हम उसको मानेंगे कि अब मेरा जीवन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर भगवान किसी भक्त के लिए रो रहे हैं, तो वो भक्त किस लेवल पर होंगे, है ना? क्योंकि हमें भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा और हम मानते हैं कि हम अगर रोएँगे तो हम सबसे टॉप मोस्ट है। और अगर भगवान किसी भक्त के लिए रोएँगे तो वो भक्त कितना टॉप मोस्ट होगा, है ना? क्योंकि भगवान उसके लिए रो रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद भी, है ना? शिला प्रभुपाद के लिए भगवान भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मेरा भक्त आएगा और प्रचार करेगा, है ना? तो इसलिए कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं आजकल, है ना, जो शिला प्रभुपाद को क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट हमें अच्छे से पता है ना, कि जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग भी, वो लोग भी और सब लोग भी, है ना? क्योंकि आज भी ज़्यादातर जगहों पे शिला प्रभुपाद की ही भगवद गीता पढ़ी जाती है ना? तो जो लोग और बाकी सब कहते हैं कि इधर-उधर की भी पढ़ सकते हैं, ये है, वो है ना? सबको दिख रहा है कि कौन कहाँ की भगवद गीता पढ़ के कितना प्रचार कर रहा है ना? और कितने लोग कौन-सी भगवद गीता पढ़ कर के भक्त बन रहे हैं, कहाँ से पढ़ के बन रहे हैं, सब दिख रहा है। सब आँखों के सामने, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना? फिर भी क्योंकि बेवकूफ़ लोग देखने के बाद भी समझते नहीं, तो कहना पड़ता है ना? तो इसलिए अ, मार खाए प्रेम दिए दयाल तो नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रभुपाद पर भी लागू होता है ना? तो शिला प्रभुपाद भी बहुत दुखी होते थे और राधा दामोदर मंदिर में पोछा लगाते-लगाते रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को पुकारते थे। उनसे हेल्प माँगते थे कि कैसे मैं अमेरिका जाके प्रचार करूँ। तो ये मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ, है ना? तो एक बार राधा दामोदर मंदिर में जो उस टाइम पे वहाँ के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गोस्वामियों की पीढ़ी चलती है ना, तो उस समय जो उस टाइम छोटे बच्चे थे, है ना, वहाँ पर उन्हीं गोस्वामी के, तो वो थोड़े चंचल थे, बचपन में सब थोड़े चंचल होते हैं। तो अ, वो वहाँ के हुंडी में से एक बार पैसे निकाल रहे थे, है ना, कुछ सामान डाल करके और पैसे निकाल रहे थे, तो प्रभुपाद ने देख लिया। प्रभुपाद वहीं रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, पीछे छोटी सी कुटिया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। तो अब प्रभुपाद उनको रोकते हो, कहते तुम क्या कर रहे हो? तो बोलते कि मुझे ना पेड़े खाने थे। तो प्रभुपाद बोलते ओहो, तुम्हें पेड़े खाने थे, मुझसे बोलते, मैं तुम्हें बना करके खिला देता मिठाई, है ना? तुम्हें हुंडी से पैसे निकालने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है अगर भगवान के पैसे को हम अपने लिए यूज़ करते हैं तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो फिर उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था शिला प्रभुपाद से। तो वो सॉरी स्वामी जी, है ना? उस टाइम में स्वामी जी कहते थे प्रभुपाद को, तो माफ़ कर दीजिए स्वामी जी, ऐसे कह के माफ़ी माँगते प्रभुपाद से। तो उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि रात के समय वो बच्चा कोर्ट यार्ड में से जा रहा था राधा दामोदर मंदिर में से, तो शिला प्रभुपाद की जो खिड़की है वहाँ पे आज भी बाहर की साइड खिड़की निकलती है, तो खिड़की में से अंदर से ऐसे चमक आ रही थी जैसे रात का समय है। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी वृंदावन में, आप ये समझिए पूरा कंप्लीट डार्कनेस रहता था। और प्रभुपाद के खिड़की के अंदर से ऐसी रोशनी आ रही है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे होंगे, है ना? तो वो सोचते कि इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है स्वामी जी के कमरे से। तो वो जा करके पहले तो आंखें चुंधिया जाती है, फिर आंखें वो देखते हैं खिड़की के अंदर, तो उन्हें दिखता है कि शिला प्रभुपाद बैठे हुए हैं और एक कोई व्यक्ति है ना, जो एकदम खड़े हुए हैं, उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती और चादर पहना हुआ है। और वो आदेश दे रहे हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ, है ना? पूरे 5 गोस्वामी हैं आपके साथ, है ना? आप जाके अमेरिका प्रचार कीजिए, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आप बस जाइए, हम 6 देख लेंगे, है ना, कि कैसे क्या करना है ना? तो वो और कोई नहीं, वो साक्षात रूप गोस्वामी थे, जो उनके सामने प्रकट होकर के कह रहे थे कि आप क्यों चिंता करते हो? हम 6 गोस्वामी हैं ना, हम प्रचार करेंगे बाहर पाश्चात्य जगत में जाकर के, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो इसलिए ये कोई मज़ाक की बात नहीं है ये सब, है ना? तो अभी जब ये मायापुर में भी इंसिडेंट हुआ था, है ना? तब यही सारी बातें रियलाइज़ हो रही थी, है ना? कि कई बार हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हमारी श्रद्धा इतनी कोमल है कि कई बार हम लोग ये तक सोचने पे आ जाते हैं कि यार पता नहीं भगवान असली में होते भी हैं कि नहीं है, है ना?
कई बार होता है कई लोगों के साथ, बाहर दिखा नहीं सकते शर्म के मारे, है ना? नहीं तो लगेगा कि मैं इस्कॉन में होकर के, भक्त होकर के अगर मेरे मन में ऐसा आएगा, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, है ना? और कहीं न कहीं हमारी श्रद्धा में कमी है, तभी तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं ना। कहीं न कहीं हमारी श्रद्धा में कमी है। अगर हम लोग ये श्रद्धा हो जाए कि भगवान है, एग्ज़िस्ट करते हैं 100%, तो हम अभी सरेंडर कर दें। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये श्रद्धा ही नहीं है कि भगवान होते हैं, है ना? तो ऐसे श्रील जयपताका महाराज वाला जो इंसिडेंट था, वो देख कर के थोड़ा रियलाइज़ होता है ना? जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, तब ऐसा देख कर के पता चलता है कि यस, है ना? कृष्णा इज़ देयर, है ना? तो लेकिन ऐसे भक्त जो है वो हमेशा से यही चिंता करते हैं कि कब इन जीवात्माओं का उद्धार होगा, है ना? शिला जयपताका महाराज भी कई बार कहते हैं कि मैं अभी तक इस जगत में बस इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरे डिसाइपल्स बात नहीं मानते, है ना? मेरे डिसाइपल्स अच्छे से भक्ति नहीं करते, मैं बस इसलिए रुका हूँ, नहीं तो मैं चला जाता। और महाराज ये भी कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा आऊँगा अपने डिसाइपल्स को ले जाने के लिए, बिकॉज़ आई कैन नॉट स्टे, है ना? ऐसे तो मैं अपने डिसाइपल्स को वापस कृष्ण के पास ले जाने के लिए दोबारा आऊँगा। तो कैन वी इमेजिन, है ना, देयर कंपैशन, है ना? लेकिन हम उस कंपैशन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसके लिए कुछ करते नहीं हैं बदले में, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर लें और फिर दूसरों को भी बताने का प्रयास करें, है ना? ताकि वो लोग भी कृष्ण भक्ति कर सकें। तो इसलिए ये जितने भी भक्त उस समय पे थे महाप्रभु के आने से पहले, इनको बहुत दुःख होता था कि कब ये लोग भक्त बनेंगे। छाड़ी लेना भक्त गण सर्व उपभोगा, अवतारी बारे प्रभु करिला उद्योग। तो ईश्वर आज्ञाया आगे श्री अनंत धाम, राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। तो कह रहे भगवान के आदेश से श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि भगवान अनंत देव से अभिन्न है, वो पहले आए राधा देश में, है ना? 20 साल बड़े थे महाप्रभु से तो पहले नित्यानंद प्रभु आए, है ना? एक चक्रग्राम में माघ मासे शुक्ल त्रयो, अब फिर से देखो नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने लग गए, अभी तो बताया था कुछ समय पहले। माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे एक चक्र नाम ग्रामे, हड़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैलाधरी नित्यानंद राम। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैलाधरी नित्यानंद राम। महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिशना, संगोपे संगोपे देवता गण करिला तखना। सेई दिन है तेरा मंडल सकल, बाड़ी ते लागिला पुनः पुनः सुमंगला। ये प्रभु पतित जने निस्तार करिते, अवधूत वेशधरी भ्रमिला जगते। तो इस जगत में जो बेवकूफ लोग थे, है ना, उनका उद्धार करने के लिए, वणिक लोगों का उद्धार करने के लिए और पतित लोगों का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में आते हैं। अनंतेरा प्रकार हईल हे नमते, एबे सुना कृष्ण अवतारेला ये नामते, है ना? तो बोलते हैं कि ये भगवान अनंत देव के प्रकट होने के बारे में मैंने बताया, अब आप भगवान कृष्ण के प्रकट होने के बारे में सुनिए। नवद्वीप आछे जगन्नाथ मिश्र वर, वासुदेव प्रायते हो स्वधर्मे तत्पर। तो श्री जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप में रहते थे, जो कि साक्षात वसुदेव जी थे, है ना? और अपने जो भी स्वधर्म थे उसको अच्छे से करते थे। उदार चरित्र ते हो ब्राह्मणे रसीमा, हेना नाही यह दिया करीबा उपमा। तो द्विज ब्राह्मण थे, है ना? उदार चरित्र था और उनके जैसा और कोई ब्राह्मण नहीं था दूसरा। कि कश्यप दशरथ वासुदेव नंदा, सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र, है ना? तो कश्यप जी, दशरथ महाराज, वसुदेव जी, नंद महाराज, इन सबके जितने भी गुण थे सभी जगन्नाथ मिश्र जी के अंदर थे। तान पत्नी शची नाम महापति व्रता, मूर्तिमती विष्णु भक्ति से ही जगन माता, है ना? और इनके निमाई के जो माता है वो शची माता है, जगन्नाथ मिश्र जी के पत्नी, है ना? जो कि जगन माता है, क्योंकि भगवान की जो माता है वो पूरे जगत की माता होंगे, है ना? जगन्नाथ की जो माता है वो जगन माता होंगे। बहु तारा कन्या रहिला तिरोभाव, सबे एक पुत्र विश्व रूप महाभाग, है ना? तो कई सारे
पुत्रियों का जन्म दिया था शची माता ने, लेकिन एक के बाद एक उन सभी की मृत्यु हो गई। और फिर इन सबके होने के बाद विश्वरूप जी का जन्म हुआ, जो कि निमाई के बड़े भाई थे। और ये विश्वरूप जी भी और कोई नहीं है, साक्षात निताई ही है, संकर्षण है, बलराम है ना। तो ये विश्वरूप जी और नित्यानंद प्रभु के छोटे भाई थे बाके राय, है ना, जो कि कृष्ण है। तो दोनों हुए तो अलग अलग थे, लेकिन दोनों के पास छोटे भाई और बड़े भाई बन के आए थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, है ना। तो भले ही दूर दूर आए थे, लेकिन प्रकट ऐसे ही हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वर्ष नंबर 141 से। तो हम एक भजन गा सकते हैं एंड में, है ना, एंड करने से पहले, है ना। ठीक है, कल हम 4:30 पढ़ेंगे फिर, है ना? कल तो महाप्रभु का अपीयरेंस हो ही जाए एडवांस में, क्योंकि परसों भी शायद क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। आप लोग होली खेल रहे होंगे, और हमारे दिल्ली में तो गुरु महाराज आए हुए हैं, है ना। तो गौर पूर्णिमा की कथा है दोनों समय। इस बार नित्यानंद त्रयोदशी पे नहीं हो सकी, तो हमारे थोड़ी कृपा खेली है गौर पूर्णिमा पे। ठीक है, तो ये वासुदेव घोष जी का भजन है, यदि गौर न होई तो, है ना। यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जाना तो के, जगते जाना तो के। यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। बरज युवती भावेर भकति, ब्रज युवती भावेर भकति, शक्ति होई तो कार, शक्ति होई तो कार। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण, सरल करिया मन। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण, सरल करिया मन। ए भव सागरे मन दयाल, ए भव सागरे मन दयाल, ना देखिए एक जन, ना देखिए एक जन। आमी गौरांग बोलिया ना गेनु गलिया, के मने धरिनु दे। आमी गौरांग बोलिया ना गेनु गलिया, के मने धरिनु दे। वासुरहिया पाषाण दिया, वासुरहिया पाषाण दिया, के मोने गदिया छे, के मोने गड़िया छे, के मोने गड़िया छे, के मोने गड़िया छे। यदि गौरा न होय तो तबे की होय तो के मोने धरिताम दे। यदि गौरा न होय तो तबे की होय तो के मोने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा,
राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के जगते जाना तो के यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो मने धरि कामदे यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो मने धरि कामदे जय गौरा निताई गौरा निताई गौरा निताई जय गौरा निताई जय गौरा निताई गौरा निताई गौरा निताई जय गौरा निताई। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। तो कहते हैं यदि गौर न होई तो तभी की होई तो के मोने धरि ताम दे। एक मिनट। राधा महिमा प्रेम रस, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में प्रकटित न हुए होते तब हमारा क्या होता, हम अपने जीवन कैसे धारण करते, के मुने धरिताम दे। इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी कोई जान ही नहीं पाता, है ना। श्रीमती राधा रानी के बारे में जितने भी राधा रानी के मंदिर है, पहले तो राधा रानी को कोई जानता ही नहीं था, है ना। श्रीमती राधा रानी का विग्रह, राधा रानी का कोई मंदिर ही नहीं था, है ना। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का प्रचार प्रसार हुआ जब महाप्रभु आए, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है राधा रानी के मन और कांति को लेकर के, है ना। स्वयं राधा रानी है, तो इसलिए राधा रानी को महाप्रभु के आने से पहले कोई नहीं जानता था। इसलिए भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो गौड़ीय परंपरा है ना, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए फॉर ग्रांटेड, है ना। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती, जो व्रज की गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करती। वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए व्रज की गोपियों की चातुर्य पूर्ण कुशलता या निपुणता अत्यंत आवश्यक है। गाओ गाओ पुनः गौरांगे गुण सरल करिया मन, ये तो समझ में आ रहा है। ऐ भव सागरे हे मन दयाल न देखिए एक जन। ओ कृपया भगवान गौरांग के महिमा पूर्ण व यशप्रद गुणगानों को बार बार गान कीजिए, अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। उस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान इतना अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा है। लास्ट में कहते हैं आमी गौरांग बलिया नागेनु गलिया के मोने धरिनु दे वासुर हिया पाषाण दिया के मोने गड़िया छे। यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का जब उच्चारण करता हूँ, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया अभी तक। कैसे मैंने शरीर के बोझ को पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासुघोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। ऐसा अपनी विनम्रता में वासुघोष जी कह रहे हैं कि मैंने इतना गौरांग नाम लिया लेकिन फिर भी मेरा प्रेम प्रकट नहीं हुआ, है ना। तो भगवान ने मेरे अंदर हृदय की जगह एक पत्थर लगा करके भेजा है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मेरा हृदय पत्थर जैसा है ना। तो इसलिए अपने हृदय को सरल करके और निष्कपट होकर के गौरांग गौरांग भजने से अपने आप कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर महाप्रभु नहीं होते, गौर ना होते, तो ना ये हरिनाम होता, ना ये हरि कीर्तन होता, है ना, ना हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में पता होता। और यदि प्रभुपाद ना होते तो ये सब हो करके भी हमारा नहीं होता, है ना। ये सब हो करके हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद महाप्रभु के सेनापति भक्त है ना। अब हमें उनका सेनापति डिसाइपल बनना है ना। ओके, या एटलीस्ट, है ना, श्रील प्रभुपाद का सच में श्रील प्रभुपाद का पालतू डॉग बनना है ना, ताकि हम एज इट इज जो प्रभुपाद ने बताया उसको फॉलो करें। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 राम